अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पीछे बहुत सा कचरा भरा हुआ है। ये मेरे हैजॉग की केज के ऊपर। तो भाई अब मैं अब ज्यादा ना एक प्रॉपरली इस कमरे की डीप क्लीनिंग कर रहा हूँ। और जितना सामान निकल रहा है उसमें से कुछ सामान मैं बहुत ही चीपली गिव अवे करूंगा। और कुछ फ्री में भी गिव अवे करूंगा, जो गिव अवे का मकसद होता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये होने वाला है। देखिए, ड्रिफ्ट फुट स्पाइडर वुड काफी पड़ा हुआ है, जो कि मैंने खुद बना के रखा था, लेकिन अब जाहिर सी बात है इतने एक्सपीरियंस होते नहीं है। पीछे वो एक पर्च है, वो ऊपर भी एक पर्च है। और ये बीटा के लिए बॉक्सेस निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट एड किट है, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बनेगी। तो ये सारा सामान अभी यहाँ रखा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ये ऊपर का हिस्सा साफ होके मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक फैल्कन की पर्च बन सकती है, या एटलीस्ट हम कुछ और यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो भाई आज रात को हुआ ये है कि मैं एक आवाज से उठाऊं, और वो आवाज जो थी ना वो इस व्हील के चलने की थी। और अगर आप देखें तो इस व्हील पे अंदर सारा का सारा ना, जैसे हेजॉग का स्टूल होता है, वो जमा हो गया है, चिपका हुआ। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे सांप जो अभी सो रहे हैं प्लेट के अंदर बैठे हुए, फोकस करूं इनके ऊपर, वो रात को इस व्हील में चल रहे थे। इन्होंने फाइनली डिसाइड करा कि यार इतनी मेहनत कर रहा है, चलो इसके लिए चल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो माशाल्लाह हमारा हेजॉग जो है ना, उसके बारे में एक चीज मैंने अभी देखी थी कि हेजॉग हमारा तकरीबन आधे किलो का हो गया है। और इसका मैक्सिमम वेट होना चाहिए 500 ग्राम्स, और ये 555 ग्राम्स का था। तो ओवर वेट है हमारा हेजॉग। और ओवर वेट था मतलब एक हफ्ते पहले। लेकिन माशाल्लाह एक्सरसाइज व्हील पे चलने की वजह से और डाइट में थोड़ी सी मैंने चेंजेस करी है। ठीक है, इसकी वजह से इसकी काफी बेहतर हो गई है हेल्थ। और तकरीबन ये हो गया है, मैंने अभी मेजर नहीं करा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 500 ग्राम से अंडर तो आ गया है। देखिए फैल के सोता है। तो भाई जरूरी इसलिए होता है वेट देखना। वैसे तो लोग कहेंगे भाई अच्छी बात है ज्यादा वजन उठा, लेकिन अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपको इनका वेट 300 to 500 ग्राम, यानी 300 से 500 ग्राम में रखना होता है। क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो फिर इनकी हड्डी कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, आर्थराइटिस का मसला होगा। और जैसे इंसानों के अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारे मसले होते हैं ना, ये इन मैमल्स के अंदर भी होते हैं। और क्या आपको ये बात पता है कि हेजॉग जो है वो रोडेंट नहीं है? मतलब ये चूहे वाली फैमिली से नहीं है, ये एक्चुअली एक मैमल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि चूहे और बिल्ली में से ज्यादा करीब किससे है, तो ये बिल्ली से ज्यादा करीब है एज अपोज टू चूहे से। तो तभी कैट फूड, डॉग फूड भी खिलाते हैं इसको, कोई रोडेंट डाइट नहीं देते। तो ये डाइटिंग इसकी चल रही है, और इसकी वजह से ये एक्टिव हुआ है। और इसने फाइनली अब इस व्हील पे चलना शुरू कर दिया ना, बस मेरा काम एक बढ़ गया है। मुझे हर दिन ना ये व्हील पूरा साफ करना पड़ेगा। होता ये कि जब ये व्हील पे चलते हैं और इनको मजा आ रहा होता है, सही है, तो यूजुअली स्टूल पास कर देते हैं वहीं पे। तो ये एक शॉर्ट शॉर्ट निशानी होती है कि हेजॉग आपका व्हील को एंजॉय कर रहा है। खैर अभी जरा इसको छोड़ते हैं और एक और नॉकटर्नल एनिमल को देखते हैं, जो कि बहुत देर से पीछे से आवाज निकाल रहा है। और यार ये बहुत शैतान हो गया है, ये बहुत ज्यादा शैतान हो गया है। इसने हर चीज सीख ली है। उसको पता है इसको खोलूंगा तो दरवाजा खुल जाएगा, इसको हर चीज पता है। और वही बात है कि वाई साउल किसी वजह से कहते हैं भाई। उल्लू जो है ना, वो मैं तो कहता हूँ उल्लू का पट्टा जो है ना, एक बहुत बड़ी तारीफ है किसी की। तो हर चीज समझ में आती है इसको, कौन सी जगह से क्या मिलेगा, कब मिलेगा। बॉडी क्लॉक इतनी अच्छी है। और उसूलन तो अभी इनको सोना चाहिए, लेकिन ये अभी जाग रहे हैं। ये दोपहर तक सो जाएंगे तकरीबन। अभी क्या बज रहा है? अभी 2:15 बज रहा है। तो ये कोई 4-5 बजे तक सो जाएगा, और फिर रात के 8 बजे तक उठना शुरू कर देगा। सही है। तो भाई एक बात बताइए, आपने ये हरकतें देखिए, अच्छा ये देखिए, मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी। आपको अगर प्रीवियस वीडियो से आप कंपेयर करें तो फाइनली हमारे आउल का ना वो आ गया है, सामने के फेदर्स आ गए। और पहले जैसे बिल्कुल ही ये वो था, पहले नंगा ही था यार, कुछ था ही नहीं इसके ऊपर। अब माशाल्लाह देखिए विंग्स कितने खूबसूरत हो गए। और ये सारे पैटर्न। और टेल देखिए जरा, आपको मैं टेल दिखाता हूँ। आइए मेरे हाथ पे आइए, टेल तो दिखा दे अपनी छोटू। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उसको लग रहा है खाने का टाइम है ना, खाना मिलेगा। तो टेल माशाल्लाह बहुत लंबी निकल आई है, सही है। लेकिन एक बात है कि भाई इसका पिंजरा मुझे साफ करना है, क्योंकि मैंने एक हफ्ते से नहीं करा है। और एक हद होती है भाई, हर चीज की अब सफाई करने की जरूरत है। तो ये सारा का सारा बाहर निकालेंगे। आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ। होता क्या है कि जब ये जानवर जो है ना, ये खाना खाते हैं, तो जाहिर सी बात है हड्डी पर सारी चीजें आप इनको देते हैं। अब देखिए पीछे से कोयल बोली ना, ये परेशान हो गया। मेरे अलावा और कौन कौन है यहाँ पे? खैर, तो जब ये जानवर वो खाता है ना, कोई भी खाना खाते हैं, तो पर हड्डी सारी चीजें एक साथ खाते हैं। तो उसके कुछ टाइम के बाद ना वो एक पेलेट निकालते हैं, जिसको कि परमोरा कहते हैं उर्दू में। ये देखिए, ये है परमोरा। कहाँ गया ये? सही है। और इसका पर्पस क्या होता है? ये देखिए सारी हड्डियां, पर वाली सारी चीजों की ना एक बॉल है, जो कि बाहर निकली है इसके पेट से।
और ये कोई 12 घंटे में निकल जाती है बाहर। इससे एक तो आपका पूरा पेट साफ हो जाता है। अगर पेट की लाइनिंग जो है उसमें चर्बी जमा हुई हुई है, इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो वो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। अगर कोई भी आपका बर्ड पर एक अच्छा हेल्दी परमोरा जैसे कि ये है वो निकाल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सही है। इसमें देखिए क्या क्या है, अगर मैं इसको खोलूँ ना तो इसमें पता भी चल जाएगा कि आउल की डाइट क्या है। और ये होता यही है रिसर्चेस में कि वो परमोड़ा खोल के चेक कर लेते हैं कि भाई आउल की डाइट क्या चल रही है। और कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि उल्लू जो पानी के अंदर या तालाब के अंदर ऐसा परमोड़े गिराते हैं, तो उससे ये फिशेस खाती है और उनकी फिशेस की पॉपुलेशन चलती रहती है। ये मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है। तो खैर ये चीज जो है ना ये बहुत जरूरी है, और अगर ये मुझे दिख जाए ना तो इतना सुकून मिलता है, क्योंकि मुझे फिर पता है कि मेरा परिंदा जो है ना वो हेल्दी है। माशाल्लाह मुझे बहुत फिक्र थी कि ये बड़ा होगा कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि यंग एज में ना कैप्टिविटी में रेस करना उल्लू बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार जो है वो इनकी हड्डी के मसले हो जाते हैं, क्योंकि इनको डाइट पूरी नहीं मिल पा रही होती। कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन इस बार तो मैं लगा हुआ था। मैंने कहा भाई इसको ना प्रॉपरली रेस करना है और ऐसा करना है। चलिए, अब मैं बहुत देर तक इस पर नहीं करना चाह रहा फोकस, अगर इसकी सफाई कर देते हैं। और ये हमारा फाल्कन, इसका भी परमोरा ऐसे ही होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास, क्योंकि मैंने कुछ रखे थे आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए कहाँ गया, ये परमोरा है फाल्कन का। और इसमें देखिए सफेद रंग की बटेर है, तो उसके पर है सारे। और अंदर अगर इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर ये तो बिल्कुल ही पाउडर हो जाएगा, लेकिन इसको अगर खोलेंगे तो अंदर से इसके वो निकलेंगे, हड्डियां निकलेंगी। ये हमारी जो कोई गप्पी थी फीमेल वाली, ये मुझे लग रहा था प्रेग्नेंट है, वो भाई प्रेग्नेंट नहीं थी। सही है, वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार थी। मैंने शाम को देखा कि उसकी बिल्कुल ही फाइन कोनिंग हुई हुई थी, ड्रेप्सी हुआ हुआ था उसको। चाहिए कुछ खा लिया होगा उसने बड़ा सा कुछ। सही है। और उसके बाद ना मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बच नहीं पाई। तो एक अच्छी फीमेल कोई गप्पी मेरे पास कम हो गई है। अगर आप में से किसी के पास भी है फीमेल कोई गप्पी, खासतौर पे वो लोग जिनके पास मेल नहीं है सिर्फ फीमेल है, रीच आउट करिए मुझे, मुझे चाहिए। ठीक है, मैं आपसे खरीद लूंगा। बाकी हमारा ये मेल और वो मेल, उन दोनों का भी हम जरा शिफ्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ मैंने भाई बहुत सारा कलेजी खिलाई है, तो पानी मर्की सा हो रहा है, पानी मुझे चेंज करना है यहाँ पे। सही है। उसके बाद ना मैं क्या करूंगा आपको बताता हूँ। उसके बाद इसमें जितने मेल्स है ना, एडल्ट मेल्स, उनको मैं अलग रखूंगा, एडल्ट फीमेल्स को मैं अलग रखूंगा। आपको बताता हूँ कहाँ। ये देखिए ये पर्च मैंने बनाई थी जब मैंने नया नया फैल्कन स्टार्ट करी थी। तो इस पे भी हम अपने आउल को ट्रेन कर सकते हैं। पानी में हरकत शुरू हो गई है। ये हमारी कोई का पीस हाइब्रिड्स। मैं सोच रहा हूँ मेल्स को, कुछ मेल्स को उठा के ना, जो सबसे वो है पोटेंट मेल्स हैं, उनको रखूंगा इन मॉलिस के साथ। एक हाइब्रिड पे और चांस मारते हैं। और बाकी मेल फीमेल को यहाँ रख देंगे मदर पॉन्ड के अंदर। मदर पॉन्ड एक बार चेक कर लें। नहीं भाई कोई नए बच्चे नहीं है, इनको भी चेक कर लें। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई नए बच्चे नहीं है। और वो उन बच्चों को हमें उठा के इसमें डालना है, तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, कल डालेंगे। एक बार उनको चेक भी कर लेंगे प्रॉपरली, और इनको भी एक बार देख लेंगे, ये बड़े हो गए बहुत ज्यादा। तो बीटा प्राइस के बारे में जो मुझे रिस्पॉन्स आया ना वो तो बहुत ही अच्छा आया है, बहुत लोग इसकी अपडेट्स जा रहे हैं। तो वो मिलेगी आपको अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो होगी बीटा प्राइस के ऊपर और उनकी सारी केयर के ऊपर, जितनी केयर में उनकी समझ पाए, क्योंकि माशाल्लाह अब वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको अगली वीडियो में बताएंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे बीटा प्राइस के ऊपर, और क्या पता हम एक और सेटअप भी लगा लें बीटा प्राइस का, बीटा ब्रीडिंग का बाद में प्राइस आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये होता है कि नहीं होता, बाद में देखेंगे। कल की या परसों की वीडियो में ये चीज होगी। ठीक है, बाकी मुझे बताइए आपको किस चीज का कंटेंट पसंद है। आपको आउल पसंद है, हेडजॉग पसंद है, बीटा पसंद आ रही है, गप्पीज पसंद आ रही है, फैल्कन पसंद आ रहा है, जो जो पसंद आ रहा है मुझे बताइए। आप क्या क्या चीजें देखना चाहते हैं, Q&A चाहते हैं कि ऐसी ब्लॉग्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे सब बताइए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कंटेंट जो है ना टेलर करूँ आपके हिसाब से। और हाँ, कौन से और जानवर हमें लेना चाहिए, कि टाइम आ चुका है कि हम एक पैरट ले लें। पैरट मेरे पास है, लेकिन वो पैरट जो है ना वो एक्चुअली मेरे फैमिली पैरट्स है। ठीक है, तो ना मैं उनको अलग से ज्यादा लेके घूमता हूँ, क्योंकि वो सारे पुराने पुराने 30-30 साल 35-35 साल पुराने पैरट्स है वो। ठीक है, तो अभी वो इस एज के नहीं है कि उनको निकाल के और मैं उनसे करतब करूँ, उनको नई चीजें सिखाऊं। ठीक है, अपनी जगह पे सेटल्ड है माशाल्लाह, बहुत खुश हैं। तो ज्यादा मैं कंटेंट वहाँ का शूट नहीं कर पाता, क्योंकि एक तो वहाँ इतने बर्ड्स होते हैं कि वो सब के सब एक साथ चीखना शुरू कर देते हैं। सही है। और वो ये बात है। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि हम कोई नया पैरेट अडॉप्ट करें, तो मुझे बताइए। और क्या क्या चीजें, क्या हम टर्टल लें, क्या हम पैरेट लें,
क्या हम कोई और हेजॉग ले लें या उसकी जैसी कोई चीज ले लें या कोई रोडेंट ले लें अब इस बार? जगह ज्यादा नहीं है तो मुझे सोच समझ के बताइए, शेर चीता नहीं कहिएगा, सही है? और मुझे बताइए क्या चीज हम ले सकते हैं। अब चलिए, मेरा राहुल बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, मैं जरा जाके ना और उसका काम करता हूँ, उसको खाना खिलाता हूँ, फैल्कन में मुझे देख रहा है उसको खाना खिलाता हूँ, हेजॉग खिलाता हूँ, सारी मछलियां खिलाता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।